तो आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स किस तरह से निकालते हैं। सबसे पहले एक हमें ट्रांसफॉर्मेशन दिया होगा टी वी एन एफ से वी एम एफ। उसके बाद में हमें दो ऑर्डर्ड बेसिस दिए होंगे, एक बी इसके रिस्पेक्ट में और एक बी प्राइम इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है। अब अगर ये ऑर्डर्ड बेसिस जो है ना, अगर ये डिफरेंट होंगी तो डिफरेंट मैट्रिक्स मिलेंगी, लेकिन वो सिमिलर होंगी अप टू आइसोमॉर्फिज्म। तो यहाँ पे एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अगर अलग अलग बेसिस हैं तो अलग अलग मैट्रिक्स मिलेंगी। अब एक चीज़ हम जानते हैं कि फंक्शन में अगर हम डोमेन में कोई एलिमेंट लेते हैं तो उसकी इमेज कहाँ जाती है, कोडोमेन में। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी, इफ़ एक्स बिलोंग्स टू वी एन एफ इम्प्लाइज टी एक्स बिलोंग्स टू वी एम एफ। और वेक्टर स्पेस में क्या होता है कि अगर हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो वो उसके बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल होता है। तो यहाँ पे टी एक्स जो है वो वी एम एफ में बिलोंग कर रहा है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, हम मान लेते हैं कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो बीटा वन बीटा टू इस तरह से ले लेते हैं। तो टी एक्स जो है वो किस तरह से हो जाएगा, समेसन बी आई वाई आई। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या आएंगे हमारे, टी एक्स बी प्राइम के रिस्पेक्ट में हमने निकाला है, चूंकि यहाँ पे जो बेसिस हमने यूज की है वो बी प्राइम वाली है। बी प्राइम बेसिस किसकी है, कोडोमेन की। तो कोडोमेन की बेसिस हम यूज करेंगे टी एक्स के लिए। तो इसके कोऑर्डिनेट्स वेक्टर किस तरह से हमने लिख लिए, कॉलम वेक्टर, कॉलम मैट्रिक्स में वन बीटा टू इस तरह से बीटा एम तक। तो ये तो हमने सीखा कि टी एक्स अगर है तो उसके कोऑर्डिनेट वेक्टर किस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, बेसिस है तो इसमें ही होगी, ये एक्स वन भी इसमें बिलोंग करेगा, एक्स टू भी इसमें बिलोंग करेगा, इसका हर एक एलिमेंट वी एन में ही होगा। तो यहाँ पे एक्स वन की इमेज कहाँ जाएगी, इसी में जाएगी, टी एक्स वन। ठीक है। और टी एक्स वन भी किसके लीनियर कॉम्बिनेशन से लिख सकते हैं, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो वही हमने किया, टी एक्स वन जो है वो हमने लिख लिया ए वन वन वाई वन। ये हमारे क्या है, फील्ड के स्केलर्स हैं, फील्ड में बिलोंग कर रहे हैं। ए टू वन वाई टू ए एम वन वाई एम। इस तरह से टी एक्स टू भी हमने लिख लिया और टी एक्स एन तक लिख लिया। बीस बीस बी जो बी में कितने एलिमेंट्स हैं, एन एलिमेंट्स हैं, तो ये एन तक हमने लिख लिया। अब इसके कोऑर्डिनेट वेक्टर्स किस तरह से हम लिख सकते हैं, टी एक्स वन बी प्राइम इस तरह से, टी एक्स टू बी प्राइम इस तरह से, टी एक्स एन बी प्राइम इस तरह से। अब यहाँ पे हमें एक मैट्रिक्स लिखने ले है, तो ये हमारी किस तरह से, ट्रांसफॉर्मेशन टी विद रिस्पेक्ट टू बी एंड बी प्राइम। और इसमें हमने क्या किया, ये कॉलम जो है वो अरेंज कर दिए। टी एक्स वन हमने पहले नंबर पे रखा, फिर टी एक्स टू और फिर टी एक्स एन, इसी तरह से रखना होगा। अगर हम इधर उधर रीअरेंज कर देंगे इसके कॉलम्स को तो मैट्रिक्स जो है वो चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे इन सब की हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हमें किस तरह की मैट्रिक्स मिल जाएगी, तो ये हमें इस तरह की मैट्रिक्स मिल जाएगी। इस मैट्रिक्स है द मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू बी एंड बी प्राइम। तो ये हमें इस बेसिस के और इस बेसिस के रिस्पेक्ट में इस तरह की मैट्रिक्स मिली है। अगर हमारी बेसिस चेंज हुई तो मैट्रिक्स भी चेंज हो जाएगी। और ये मैट्रिक्स जो है वो हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की तरह ही काम करता है। ठीक है। अभी हम एग्जांपल से देखेंगे कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की तरह किस तरह से काम करता है, अगर ये इमेज दे सकता है कि नहीं दे सकता है। तो एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हमने किस तरह से लिया है, टी लिया है आर टू से आर टू पे, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने किस तरह से डिफाइन किया, टी एक्स कॉमा वाई एक्स प्लस वाई कॉमा एक्स माइनस वाई। और बेसिस ले रखी है बी वन बी टू, यानी बी वन इसके लिए है और बी टू इसके लिए है। और इसमें हमने क्या किया, बी वन के लिए इसको एक्स वन एक्स टू मान लिया, इसको वाई वन वाई टू मान लिया, क्योंकि हमने एक्स वन और वाई वन के तरह से जो है मैट्रिक्स बनाई है, तो हमको जो है आसान रहेगा उस तरह से लिखने में। अब यहाँ पे देखो, इसकी इमेज कहाँ जाएगी, इसमें एलिमेंट है ये वन कॉमा जीरो, इसकी इमेज यहाँ जाएगी। ठीक है। तो टी वन कॉमा जीरो किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में। ठीक है। इसी तरह से इसको जो है हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं इस तरह से। अब पहले जो हमने मैट्रिक्स बनाई थी वहाँ पे हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया नहीं था। ठीक है। हमने इस तरह से लेके चले थे तो हमें अननोन जो है फाइंड आउट नहीं कर सकते थे। अब यहाँ पे हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से दे रखा है, तो टी वन जीरो की इमेज कहाँ जाएगी, वन वन पे। यहाँ पे वन जीरो वन माइनस जीरो, तो वन वन पे जाएगी। और इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, बी कॉमा ए तरीके से। और यहाँ पे इसकी इमेज टू कॉमा जीरो, तो यहाँ पे ये डी कॉमा सी। अब यहाँ पे ए बी सी डी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या आएगी हमारी, ए इज इक्वल्स टू वन, बी इज इक्वल्स टू वन, डी इज इक्वल्स टू टू, सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है। और ये हम किस तरह से लिखते हैं, ये कॉलम्स में लिखते हैं, इनके हम कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, टी वन कॉमा ज़ीरो, तो ये आएगा ए बी है ना, तो ये वन
1, ठीक है। इसी तरह से इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे हमारे, T1, 1, इस तरह से C और D, C क्या है हमारा 0, D क्या है हमारा 2, और इसको हम जब यहाँ पे लिख देते हैं, ये कॉलम जो है ना ये वाला है, और ये वाला जो कॉलम है वो ये वाला है। इस तरह से ये हमारी मैट्रिक्स आ गई। अब हमें देखना है कि ये मैट्रिक्स जो है वो इमेज निकाल पा रही है कि नहीं निकाल पा रही है। यहाँ पे अगर हम देखो 3 और 4 की इमेज निकालना चाहें, जैसे ये 3, 4 दे रखा है, तो 3, 4 अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो ये क्या आएगा हमारा इस ट्रांसफॉर्मेशन में, 3, 3 + 4 7 हो जाएगा, और 3 - 4 -1 हो जाएगा। तो ये हमारी इमेज आ गई 7, -1 की। अब अगर हम इसी 3, 4 को यहाँ पे ऑपरेट करें तो ये क्या आएगा हमारा 3, 4, और ये हम ऑपरेट जब करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1 × 3 + 0 × 4, इसकी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, इसकी इसके साथ 1 × 3 और इसको इसके साथ, तो 2 × 4 ये आएगा, और ये हमारा क्या आएगा 3, 11, ठीक है। और जो कि इसके इक्वल नहीं है, तो ये तो हमारा गलत हो गया। यहाँ पे हुआ क्या है कि दरअसल ये जो हमने लिखा है ना, हमें क्या है कि ये जो मैट्रिक्स मिली है ये कोऑर्डिनेट की है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले अगर इसको मैट्रिक्स को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की तरह निकालना है, ट्रीट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके कोऑर्डिनेट से जो है हमें इसकी इमेज निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इसके कोऑर्डिनेट वेक्टर निकालेंगे। तो कोऑर्डिनेट इसके वेक्टर क्या आएंगे 3, 4 = A1, 0 B1, 1। अब यहाँ पे देखो 3, 4 कहाँ है हमारा डोमेन में है, ठीक है। तो डोमेन में है, जब डोमेन में होगा तो इसको जो है हम किससे लिखेंगे, इसकी बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन से। तो इसकी बेसिस क्या है 1, 0 और 1, 1। तो यहाँ पे हमने वही किया है, 3, 4 जो है उसकी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा 1, 0 और 1, 1 के। तो ये आ जाएगा A + B, B, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे B जो है वो हमें 4 मिल जाएगा, और B की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो A हमें मिल जाएगा -1। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए x के b1, के रिस्पेक्ट में आ गए -1, 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब अगर इस कोऑर्डिनेट को हम इसको जो है इस पे ऑपरेट करेंगे ए पे, ये जो हमारी मैट्रिक्स दे रखी है, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 1, 0, 1, 2 -1, 4, और ये हमें मिल जाएगा -1, 7, ठीक है। ये अभी भी इमेज नहीं आई क्योंकि यहाँ पे क्या है 7, -1 है, और ये हमें मिला क्या है -1, 7। तो ये हमारे दरअसल क्या आया है, ये हमारे कोऑर्डिनेट वेक्टर आए हैं किसके Tx के, और किसके रिस्पेक्ट में B2 के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि ये हमारा कैसे आता है, ये हमारा किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में आता है B2 के, यानी जो कोडोमेन की बेसिस है उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो अगर हमें एक्चुअल इमेज निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा हमें T3, 4 को, यानी इस पॉइंट को, ये जो कोऑर्डिनेट आए हैं उसको किस तरह लिखना पड़ेगा, इस तरह के लीनियर कॉम्बिनेशन से, जहाँ पे 0, 1, 1, 0 ये B2 के एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 7, -1। तो ये हमारे इसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसकी इमेज आ गई। इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की तरह जो है वो हमें इसकी इमेज मिल गई। और यहाँ पे हमने कहीं पे भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ मैट्रिक्स को जो है वो एज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने ट्रीट किया है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अगर रिस्पेक्ट में हमें इमेज निकालनी है तो सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, और जो हमें मिलेगा वो भी हमारे कोऑर्डिनेट ही होंगे। तो इस तरह से हम जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना सकते हैं मैट्रिक्स का, और मैट्रिक्स से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना सकते हैं, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स बना सकते हैं अगर हमें बेसिस दे रखी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।